आप सबका स्वागत है। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। आज हम पढ़ेंगे त्रिघात तीन घात वाले बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो त्रिघात बहुपद होता क्या है? इसमें होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। ये क्या होता है? ये त्रिघात बहुपद होता है और इसके यदि शून्य क्या दिए हुए हों, अल्फा, बीटा और गामा दिए हुए हों, तो इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? तो आइए देखते हैं। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b/a। ये जो अल्फा, बीटा और गामा है ये क्या है? ये शून्यक हैं। और ये जो माइनस b है ये तो b यहाँ से आया है त्रिघात से, जो a है ये भी त्रिघात बहुपद से आया हुआ है। और इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल इसमें क्या होता है? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू c/a। जो द्विघात बहुपद होता है उसमें क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा एक साथ कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं? पहले अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा इक्वल टू c/a। c क्या है? c ये जो त्रिघात बहुपद से दिया हुआ है ये c है और a त्रिघात बहुपद में ही है, ये क्या हो जाएगा? और फिर इसके बाद एक और चेक करते हैं, उसमें होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d/a। अल्फा बीटा तो शून्यक हो गए, लेकिन जो माइनस d है वो d त्रिघात बहुपद से आया हुआ है और जो a है ये भी त्रिघात बहुपद से आया हुआ है। इन तीनों के सहारे से हम क्या शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। x दिए हुए है 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3। ये क्या दिए हुए? यानी त्रिघात बहुपद दिए हुए है। और इसके शून्यक दिए हुए है 3 माइनस का 1 और माइनस का 1/3। इसमें x की जगह एक बार 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है तो उसका मान 0 आना चाहिए। तो पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो जब जो यानी इससे ABC निकालेंगे, तो जो ax³ + bx² + cx + d = 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -5 दिए हुए है, और c की वैल्यू क्या दिए हुए हैं? माइनस का 11, और d की वैल्यू दिए हुए हैं माइनस का 3। a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू -3 दिए हुए है। अब यानी क्या, पहले क्या शून्यक रखेंगे? 3 रखेंगे। तो P3 जहाँ जहाँ x है, यहाँ जो दिया हुआ है हमारा क्या त्रिघात बहुपद, वहाँ पर क्या रखना है? 3 रखना है। तो ये x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब -5 3² -11 3 माइनस का 3 जो आना चाहिए ये पहले क्या 0 आना चाहिए इसका मान। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू कितना? 3 त्रिकाली 9 तिका 27 माइनस 9 अपना 45 माइनस का 33 माइनस का 3। ये क्या हो जाएगा? 27 तिरका 81 माइनस का ये कितना होगा? 5 3 3 6 6 5 11 4 3 7 और 7 1 8 81 क्या हो जाएगा? कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। फिर इसके बाद -1 रखेंगे। क्या रखेंगे? -1 P1 यानी जब रखेंगे तो 3 की पावर 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -11 माइनस का 3 होगा। इसमें क्या होगा? -3 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है यानी जो पावर है वो 8 लगी हुई है तो माइनस ही लगेगा। इसमें -1 का स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा, तो -5। ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, क्योंकि
माइनस ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तब ये प्लस हो जाएगा और माइनस का 3, तो 5 3 8 3 11 माइनस का 11 प्लस का 11 इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। फिर अगला शून्यक दिए हुए है माइनस का 1/3, तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू माइनस का 1/3, तो 3 इंटू माइनस का 1/3 का होल क्यूब माइनस 5 माइनस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस का 1/3 माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस का 27 माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा माइनस का यानी 1/9 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 11/3 माइनस का 3, ये क्या कटेगा 9 कटेगा तो हो जाएगा माइनस 1/9 माइनस का 5/9, और ये 3 भी इधर ले आओ और इधर क्या कर दें इसको 1/3 लिख दें। इसमें एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा एलसीएम लेने पर 1/9 इसमें 9 आएगा तो -1 5, और इसमें क्या 9 त्रिका 27 कितना होगा 27, और इसमें भी कितना होगा 11 तिका 33। अब इसको जोड़ दो 27 और 5 कितना होगा यानी 5 1 6 और 6 और 7 6 13 यानी कितना हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 33/9 माइनस माइनस यानी 0/9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ये तो हो गया। अब इसकी क्या करेंगे, अब इसका शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। अब क्या करेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा क्या दिए हुए है अल्फा दिए हुए है 3, बीटा क्या दिए हुए है -1 और क्या गामा -1/3। बी का कितना है माइनस का 5/a कितना है 3। इसे क्या करेंगे 3 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस का 3 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस माइनस कटेगा और ये कितना बचेगा 5/3, और इससे क्या होगा 3 1 4 होगा है और ये क्या बचेगा 5/3 इक्वल टू 5/3, यानी जो शून्यांकों का योगफल आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। अब शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, क्या शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दिए हुए है 3, बीटा की वैल्यू -1, फिर बीटा की वैल्यू कितनी दिए हुए -1, गामा की वैल्यू -1/3, गामा की वैल्यू कितनी दिए हुए -1/3 इंटू 3। सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है सी की वैल्यू दिए हुए है -11 और ए की वैल्यू दिए हुए है 3। अब इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा -3, ये माइनस माइनस कटेगा तो प्लस का 1/3, और ये माइनस का 3 से 3 कटेगा तो माइनस का 1 रहेगा इक्वल टू 11 माइनस का 3 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा -9 प्लस का 1 माइनस का 3, तो 9 3 12 1 11 यानी क्या -11/3 माइनस का 11/3 ये आया। अब इसके बाद क्या बताए थे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होता है माइनस का D/A। अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 3 इंटू बीटा -1 इंटू माइनस का 1/3। डी की वैल्यू कितनी दिए हुए है डी की जो वैल्यू है वो -3, तो माइनस का 3 और माइनस अलग से लगेगा। ए कितना है 3, ये 3 से 3 कटा माइनस से -1 कटा, 3 से 3 कटा माइनस से माइनस कटा यानी 1 इक्वल टू 1। और यही कह रहा है कि शून्यांकों और तथा गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना था संबंध ज्ञात करना था।